हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लास में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई थिंक आप लोग की तैयारी वगैरह बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम सामने में है, तो अभी कुछ भी नया मत पढ़िए। मेरा सजेशन देना चाहूँगा तो अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। जहाँ पे आप भी कमजोरी लगती है, जहाँ पे स्कोर आपका कम आ रहा है, वहाँ पे बार बार उसको रिवीजन करिए, ताकि आपको जो कुछ कुछ याद आता है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, नया पढ़ के जाएंगे, वहाँ से आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ये है ए बी या सी ऐसे करके कन्फ्यूज होगी। इससे अच्छा जो पढ़े उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, ताकि आपको स्कोर करने में ज़्यादा बेटर फील होगा। तो बढ़िया स्कोरिंग कर पाएंगे आप। रिवाइज़ कीजिए, बार बार बुक को पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए। तो यहाँ पे हमारा पाँचवा पार्ट है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का, जो हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, छत्तीसगढ़ के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हम 62 क्वेश्चन चौथे पार्ट पे किए थे। हमारा पाँचवा पार्ट है ये। बाकी जो 4 पार्ट है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, उसको एक बार देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम पे बेस पे तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो हम 63 क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो हमारा 63 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो हनुमान सिंह जी को, वी नारायण सिंह जी को, या सी है सुरेंद्र शाह, या डी है आपके रंगा बाबू जी को। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के जो मंगल पांडे के नाम से किसको कहते हैं, किसे जाना जाता है तो इसको हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे को कहा जाता है। याद रखिएगा। रायपुर सिपाही विद्रोह थे हनुमान सिंह जी। कौन से वर्ष थे? तो आपके 1858 में थे। स्थान कहाँ था? रायपुर में। और इनका नेतृत्व करता, सैन्य विद्रोह को इन्होंने नेतृत्व करते, इनको कहा जाता है हनुमान सिंह, जो कि भैंसवाड़ा के राजपूत थे। और हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पे जो कि कार्यरत थे। हनुमान सिंह जी द्वारा, याद रखिएगा। और इन्होंने किसकी हत्या की थी? तो सिडवेल जी की हत्या की थी। तो उन्होंने 1857 में क्रांति और मंगल पांडे से प्रभावित होकर इन्होंने अपने साथियों लगभग के साथ, उन्हें 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की हत्या इनके साथियों द्वारा, इनके द्वारा किया गया था। तब से इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में इनको जाना जाता है। तो याद रखिए। और 17 सिपाहियों के साथ मिलकर इन्होंने 22 जनवरी 1858 को सरेआम फांसी पर इनको लटका दिया गया था। याद रखिएगा। इनके दोस्त वगैरह को जो कि सरेआम, जो कि बाहर में इनको लटकाया गया था फांसी में। तब से जो कि उपाधि दी गई थी हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाने लगा। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह जी को कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद थे वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सुरेंद्र साय। तो प्रथम भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद किसे कहते हैं? तो सुरेंद्र साय को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम शहीद इनको जो कि कहते हैं। तो याद रखिए, सुरेंद्र साय का जो विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, इनके द्वारा हुआ था 1857 में। याद रखिए, कौन से स्थान पे हुआ था? तो संबलपुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र साय, जिनके द्वारा संबलपुर के जमींदार थे सुरेंद्र साय जी। याद रखिएगा। तो 1864 में सुरेंद्र साय को यहाँ पे असीरगढ़ के किले में इनको बंदी यहाँ पे बनाकर रखा था। फिर जहाँ 1884 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद इनको तब से माना जाता है। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र साय तो आपके संबलपुर के जमींदार थे सुरेंद्र साय जी। और उन्होंने जो कि संबलपुर विद्रोह 1857 में किया गया था। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्र साय को कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधव और सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था? यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो नहीं है, और नहीं खास करके ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई बार जल्दी के चक्कर हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो माधव और सप्रे ने किस पत्र का संपादन इसके द्वारा नहीं किया गया है? तो छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदीकृत, अकादमी मंडली, हिंद केसरी, और आपका सरस्वती। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। तो माधवराव सप्रे ने आपके छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदीकृत, प्रकाशन मंडली और हिंद केसरी, और यहाँ पे जो सरस्वती, इस पत्र का संपादन इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, इनके द्वारा कौन कौन से किया था? छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदीकृत, अकादमी मंडली और हिंद केसरी, इन तीनों का इनके द्वारा संपादन किया था पत्र का। बाकी जो सरस्वती का इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 1857 के महाविद्रोह के किस विद्रोही की असीतगढ़ के किले में 1884 में मृत्यु इनकी हुई थी? तो वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, हनुमान सिंह, गुंडाधुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सुरेंद्र साय। मैंने कुछ क्वेश्चन के पहले मैंने बताया था। तो 1857 के महाविद्रोह में जो विद्रोही थे सुरेंद्र साय, इनकी जो असीतगढ़ किले में 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी जो यहाँ पे असीतगढ़ यहाँ पे किले में बंद रखने के कारण इनको 1864 में बंदी बनाकर इसको रखा गया था, लेकिन सन 1884 इसमें उनकी मृत्यु हुई और छत्तीसगढ़ के इनको अंतिम शहीद इनको माना जाता है। इनका जो संबलपुर विद्रोह इन्होंने किया था और कौन से स्थान था? तो संबलपुर। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र शाह जो संबलपुर के जमींदार हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक यहाँ पे प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की है? तो गणेश नारायण राव ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, रामनारायण मिश्र, हर्षुल ने या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रामनारायण मिश्र जो हर्षुल थे, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पे इन्होंने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार के जो कि क्रांतिकारी योजना इन्होंने प्रस्तुत की थी आपके रामनारायण मिश्र हर्षुल जी ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, इन्होंने क्रांतिकारी जो योजना है इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी पत्र बम के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री कब बनाया गया था? तो वर्ष 1946 में, वर्ष 1940 में, सी है वर्ष 1930 में या डी है वर्ष 1920 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन वर्ष 1946 में। तो मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव कौन से डेट पे हुआ था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1946 लेना है, याद रखिए। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी दूसरी बार जो मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब बने थे? तो वर्ष 1946 में बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी। याद रखिए, गृह मंत्री कौन थे मध्य प्रांत के दूसरा चुनाव में? तो द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम सिंह गुप्त विधान पुरुष थे जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे। संसदीय सचिव कौन थे? तो रामगोपाल तिवारी, जो कि मध्य प्रांत के दूसरा चुनाव में संसदीय सचिव रामगोपाल तिवारी जी को बनाया गया था। ये सब जो घटना है 1946 की घटनाक्रम है मध्य प्रांत के दूसरा चुनाव का। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। रायपुर के सन 1858 ईस्वी के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वी नारायण सिंह, हनुमान सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त और डी है आपका रामचंद्र देव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो रायपुर के जो सन 1858 ईस्वी के जो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हनुमान सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। याद रखिए, तो रायपुर का 1858 में विद्रोह हुआ था जिसका जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह को बनाया गया था। याद रखिएगा, तो रायपुर का सिपाही विद्रोह आपके हनुमान सिंह थे। वर्ष कौन सा है? तो 1858 आपको आंसर लेना है। कौन सी स्थान? तो आपको रायपुर लेना है। नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह हैं, याद रखिएगा। तो बांसवाड़ा के राजपूत थे, याद रखिएगा। और हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। याद रखें, उन्होंने जो इनका जो घटनाक्रम हुआ था 1857 की क्रांति में मंगल पांडे से प्रभावित होकर उन्होंने अपने साथियों लगभग 17 सिपाहियों के साथ उन्होंने 19 जनवरी 1858 में सार्जेंट सिडवेल की उन्होंने हत्या कर दी थी। याद रखिए, फिर परिणाम हुआ कि 17 सिपाहियों और के साथ इनको 22 जनवरी 1858 को सरेआम इनको फांसी पे लटका दिया गया था। याद रखिए, फिर उनको हनुमान सिंह जी को उपाधि दी गई। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाने लगा। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिए, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, सारे फैक्ट के साथ बताता हूँ इसलिए, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन बन पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP करके रख लीजिए। क्वेश्चन उठा के पूछता है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? जिसमें गांधी जी का जो कि द्वितीय आगमन ये था। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी के हरिजन जो यात्रा हुई थी नवंबर 1933 में, जनवरी 1933 में, फरवरी आपके 1934 में, नवंबर 1934 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नवंबर 1933 में। तो नवंबर 1933 में छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा जो कि हुई थी। तो याद रखिए, डेट को आपको याद रखना है। यहाँ 1900 जो नवंबर 33 है ये गांधी जी की द्वितीय आगमन है। याद रखिए, जो 1922 इनका जो प्रथम आगमन था, याद रखिए इसमें इनका उद्देश्य था जो यहाँ पे
हरिजन यात्रा था, जिसमें जो अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु यहाँ पे आए हुए थे। इनके जो सहयोगी थे मीराबेन ठक्कर बापा और महादेव देसाई इनके सहयोगी थे। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन था और यहाँ पे हरिजन यात्रा यहाँ पे इनके लिए आए हुए थे अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत। मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव देसाई इनके सहयोगी थे। कार्यक्रम स्थल दुर्ग 22 नवंबर में होता, रायपुर में 23 नवंबर को, और रायपुर में आपका 24 नवंबर, 23 और 24 2 दिन हुआ था। और इन्होंने जनसभा में संबोधित किया था विक्टोरिया गार्डन और मोती बाग में, तो याद रखिएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने धमतरी में गए, वहाँ पे 25 नवंबर को गांधी जी के वहाँ पे कार्यक्रम था। और इसके बाद बिलासपुर में 26 नवंबर को, तो गांधी चौक में बिलासपुर के यहाँ जनसभा को संबोधित किया और यहाँ पे इनके लिए स्वागत के लिए छेदी लाल द्वारा इनका स्वागत किया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था जो गांधी जी की आगमन जो अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत इनके यहाँ पे आए हुए थे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, महासमुंद की किस 18 वर्षीय युवती ने सविनय अवज्ञा के दौरान एक अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था? तो दयावती ने, राधाबाई ने, रामवती ने या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दयावती। याद रखिएगा, महासमुंद की रहने वाली थी दयावती। इन्होंने यहाँ पे 18 वर्षीय युवती है दयावती। इन्होंने सविनय अवज्ञा के दौरान यहाँ पे एक अधिकारी को, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इनको थप्पड़ मारा था आपके दयावती ने, जो कि महासमुंद की 18 वर्षीय युवती थी। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा के दौरान यहाँ पे जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, जो कि ब्रिटिश अधिकारी को इन्होंने गाल पे तमाचा मार दिया था आपके दयावती ने। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को किस किले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया था? तो सीताबर्डी किला, असीरगढ़ के किला, लाल किला या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ये ऑप्शन सीताबर्डी जो किला। तो पंडित रविशंकर जो शुक्ल है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन्होंने सीताबर्डी जो आपके नागपुर में है, तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 को आपके यहाँ पे सीताबर्डी किला में तिरंगा फहराकर इन्होंने आज़ादी का जश्न मनाया था। तो यहाँ पे जो प्रमुख नेताओं ने यहाँ पे जो कि विभिन्न स्थानों पे जो कि झंडा फहराया था, जैसे वामाराव लाखे जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने गांधी चौक रायपुर में जो कि झंडा फहराया था। और इसके बाद आर के पाटिल जो कि एक खाद्य विभाग के मंत्री थे, इन्होंने पुलिस लाइन रायपुर में इन्होंने झंडा फहराया था। और इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ला जी मुख्यमंत्री ने, जो कि मैंने बताया सीताबर्डी रायपुर नागपुर में इन्होंने जो कि झंडा फहराया था आज़ादी के, यहाँ पे तिरंगा फहराकर इन्होंने संबोधित किया था। इसके बाद देखते हैं हम घनश्याम सिंह गुप्त जी ने, जो कि विधानसभा सदस्य थे, इन्होंने दुर्ग जिले में इन्होंने जो कि झंडा फहराया था। और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग हो गए। रामगोपाल तिवारी जो कि एक संसदीय सचिव थे, उन्होंने बिलासपुर में जो कि आपके तिरंगा फहराकर आज़ादी के इन्होंने सब जो नेताओं ने यहाँ पे झंडा फहराकर आज़ादी का जश्न इन्होंने मनाया था। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन हम करेंगे जो आपकी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ये आपके CGPSC 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो व्यक्ति सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह या डी है जंगल सत्याग्रह? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जंगल सत्याग्रह। याद रखिएगा। तो 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था और यहाँ आपके छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है यह छत्तीसगढ़ का कौन सा प्रथम सत्याग्रह है? तो आपका प्रथम जंगल सत्याग्रह याद रखिए, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह कौन सी डेट पे हुई है? तो 21 जनवरी 1922 आपको लेना है आंसर, सिहावा नगरी में। याद रखिएगा, यह प्रथम जंगल सत्याग्रह था 21 जनवरी जो 1922 में इस तिथि पे हुआ है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वम्भर पटेल, शोभाराम साहू इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। कौन से कारण यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था? तो आदिवासियों को जो वन प्रवेश, वन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कारण यहाँ पे इस सत्याग्रह को किया गया था। याद रखिएगा। और यहाँ पे यह जो प्रथम जंगल सत्याग्रह इसको याद रखने हैं। तो इसका आपको इसका सही ऑप्शन लेना है आपको
डी ऑप्शन लेना है आपको, जंगल सत्याग्रह याद रखिएगा। और यह असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित प्रदेश का एकमात्र जंगल सत्याग्रह था। तो आज के सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बस कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपकी एग्जाम के लिए क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।